धाम जाने तक पूरा जीवन उनका इस मृत्यु लोक में आकर के संघर्षमय ही बीता। जन्म हुआ उस समय उनको बचाने के लिए उनके पिता मथुरा से गोकुल लेकर के आए। 6 दिन के थे। पूतना जैसी राक्षसी जो हजारों हाथियों का बल रखने वाली मारने के लिए आ गई। उसका उद्धार किए। गोकुल वृंदावन में जब तक रहे हर दिन कोई ना कोई उपद्रव कंस के द्वारा भगवान के जीवन में आता रहा। लोग थोड़ा सा आपत्ति विपत्ति कोई कष्ट आवे तो उसे घबरा जाते हैं, लेकिन परमात्मा भी इस धरातल पर जब आता है तो उसको भी संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मथुरा गए, कंस का उद्धार किए और मथुरा में जब तक रहे एक नहीं 17 बार जरासंध लाखों की संख्या में सेना लेकर के और मथुरा पर आक्रमण करता रहा। समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा करा करके वहां रहना प्रारंभ किए। प्रथम विवाह हुआ और जब भगवान का प्रथम संतान जन्म लेता है, एक सम्रासुर नाम का दैत्य 6 दिन के ही बालक का हरण करके ले जा करके समुद्र में डाल देता है। अब सोचिए कि जिसके 6 दिन के बालक का हरण कर लिया गया हो। सम्रासुर को श्राप था कि तुम्हारी मृत्यु द्वारिकाधीश कृष्ण के प्रथम संतान से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। रुक्मिणी के प्रथम संतान को सम्रासुर हरण करके लेकर के चला गया, समुद्र में डाल दिया कि कोई जलीय जीव खा लेंगे और मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। लेकिन जो जितना काल से भागता है, काल उतना ही उसके समीप में पहुंच जाता है। उस बालक को एक बड़ी मछली निगल गई और कोई मछुआरा जाल डाला समुद्र में और वही मछली फंस गई। और वो मछली इतनी बड़ी इतनी सुंदर थी कि मछुआरा ने मन में विचार किया कि ये अपने महाराज सम्रासुर को भेंट कर दो तो उनको बड़ी खुशी होगी। और वो मछली ले जाकर के सम्रासुर को ही दे दिया। सम्रासुर उस मछली को रसोई घर में भिजवाया और वो मछली जब काटी गई तो उसके पेट से वही रुक्मिणी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का पुत्र जब निकला। उसको क्या पता कि जिस बालक को मैं समुद्र में फेंक करके आया था वही बालक है। सम्रासुर ने कहा कि ये बालक मैं क्या करूंगा, जो रसोई घर में काम करती है दासी विद्यावती उसी को दे दो, उसकी कोई संतान नहीं, पालन पोषण कर लेगी। वो अपने काल को ही अपने घर में पालने लगे। विद्यावती उस छोटे से बालक का पालन पोषण करने लगी, बड़ा स्नेह करती है। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी की गोदी में जब प्रद्युम्न जी को देखा तो नारद जी ने कहा कि विद्यावती
ये जिसको गोद में लेकर के तुम फैला रही हो, बड़ा पालन पोषण कर रही हो, पुत्रवत स्नेह प्रेम कर रही हो, अपने स्तन का पान करा रही हो, जिनको अपना पुत्र मान करके पालन पोषण कर रही हो, ये तुम्हारे पुत्र नहीं, ये तुम्हारे पति देव है। विद्यावती ने कहा कि बाबा कैसे? नारद जी ने कहा कि ये कामदेव हैं और तुम रति देवी हो। जब भगवान शिव ने तुम्हारे पति को तीसरे नेत्र के द्वारा जला दिया था और तुम रोती बिलखती भगवान शिव के शरण में गई, किम करोमि क्वा गच्छामि, किम करोमि क्वा गच्छामि, किम कृतं दैवतैः। भगवान शिव से तुमने जब प्रार्थना किया तो भगवान शिव ने तुमको आशीर्वाद दिया था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है ही हरण महामैदारा, जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है ही हरण महामैदारा, कृष्ण तनय हुई हजपति तोरा, बचने अन्यथा होहि न मोरा, कृष्ण तनय। भगवान शिव ने जो आशीर्वाद दिया था, ये वही आपके पति देव कामदेव आज भगवान कृष्ण का अवतरण हो गया है, वो इन्हीं के पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। जब विद्यावती को ये पता चला कि मैं रति देवी हूँ, उनको तो ज्ञान ही था कि मैं रति हूँ, उनको जब ये ज्ञान हुआ कि ये हमारे पति देव कामदेव ही है, तो और अच्छे ढंग से सेवा सत्कार करने लगे। इतना सेवा सत्कार करने लगे कि कुछ ही समय में प्रद्युम्न जी महाराज युवा हो गए। एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज रति देवी से कहने लगे कि माता, आपकी निगाहें कुछ बदली बदली सी लगती हैं। रति देवी ने कहा, क्यों? प्रद्युम्न जी ने कहा कि आप मेरा पालन पोषण पुत्रवत स्नेह है, लेकिन निगाह से कुछ ऐसा लगता है कि आप कुछ वैसे ही दृष्टि से देख रही है। रति देवी ने कहा कि मैं जिस दृष्टि से देख रही हूँ ठीक ही देख रही हूँ। प्रद्युम्न जी ने कहा कि ये अधर्म है। रति देवी ने कहा ये अधर्म नहीं है, आप हमारे पति देव ही हैं। आप पूर्व जन्म में कामदेव थे, मैं रति देवी भगवान शिव के तप को आपने भगवान शिव के तप को खंडित किया। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के द्वारा तुम जल गए थे और भगवान शिव के आशीर्वाद से ही आज आप द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। और जिनके यहाँ मैं रह रही हूँ और तुम रह रहे हो, पालन पोषण जिनके यहाँ रह करके मैं करती हूँ, यही सम्रासुर तुम्हारा हरण करके ले आया था जब तुम्हारी 6 दिन की अवस्था थी। ले जा करके समुद्र में डाल दिया था, मछली तुमको निगल गई थी और वो मछली रसोई घर में लाई गई, और जब वो मछली काटी गई तो उसी के पेट से तुम निकले। और हमको भी नहीं पता था कि आप हमारे पति देव ही हैं। ये तो नारद जी के द्वारा हमको सूचना मिली, और उससे मैं और अच्छे ढंग से तुम्हारा पालन पोषण करने लगी।
जब प्रद्युम्न जी को ये पता चला कि मैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का पुत्र हूँ, तो प्रद्युम्न जी को आया क्रोध और शम्रासुर सहित संपूर्ण दैत्यों का संहार करके और रति देवी को साथ में लेकर के द्वारिका में प्रवेश करते। जब प्रद्युम्न जी रति देवी को लेकर के द्वारिका में प्रवेश करते हैं, द्वारिका वासियों ने यही समझा कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ही कोई दूसरा विवाह करके लेकर के आए हैं, क्योंकि प्रद्युम्न जी और भगवान कृष्ण दोनों का चेहरा सेम टू सेम मिलता जुलता था। दोनों को साथ में बैठा दिया जाए तो कोई पहचान नहीं कर सकता। प्रद्युम्न जी और रति देवी जब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए, जा करके रुक्मिणी देवी के चरणों में प्रणाम किए, तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारा परिचय? तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि हम आपके पुत्र हैं। द्वारिकाधीश ने कहा कोई प्रमाण? क्या प्रमाण है कि आप हमारे ही पुत्र हैं? रुक्मिणी ने कहा कि यदि जो 6 दिन का बालक हमारा था कोई हरण करके लेकर के चला गया था, यदि वो बालक आज होता तो वो भी इसी के बराबर ही होता, और द्वारिकाधीश आपसे इसका चेहरा मिलता जुलता है, हमको तो लगता है कि हमारा ही पुत्र है। क्योंकि इसको देखने के बाद में हमारे हृदय में वो स्नेह, वो मातृत्व भाव, नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने सारी कथा द्वारिकाधीश को बताई। द्वारकाधीश ने प्रद्युम्न को स्वीकार किया पुत्र के रूप में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से द्वारिकाधीश भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का विवाह रति देवी के साथ में हुआ, और भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह भालू के बेटी के साथ में हुआ। ऐसा सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज भालू की बेटी भालू जैसी ही तो रही होगी, और एक भगवान तो मानव के रूप में अवतरित हुए हैं, एक मानव का विवाह पशु के साथ में कैसे हुआ, ये आप हमको बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, एक सत्राजीत नाम के राजा थे, जो भगवान सूर्य को की आराधना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न करके श्यामंतक मणि प्राप्त किए। और वो श्यामंतक मणि का प्रभाव ये था कि जब सत्राजीत सुबह भगवान सूर्य की आराधना करते, पूजा करते, तो भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के उस श्यामंतक मणि के द्वारा 1.25 मन सोना प्रतिदिन श्यामंतक मणि से प्राप्त होता है। एक दिन वही श्यामंतक मणि पहन करके सत्राजीत द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए। यदुवंशियों ने सत्राजीत से कहा कि आपके पास में बड़ा सुंदर मणि है, इसका प्रभाव हमने सुना है कि इससे 1.25 मन सोना प्राप्त हुआ करता है। तो यदुवंशियों ने मजाक में ही कहा कि ये आपका छोटा सा राज्य, 2-3 लोगों का परिवार, और ये द्वारिकाधीश बहुत बड़ा साम्राज्य है, श्यामंतक मणि आप द्वारिकाधीश को दे दें। सत्राजीत देने से मना किया, जाकर के द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से मिला और वापस लौट करके चला आया। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत वही श्यामंतक मणि पहन करके और शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में जब शिकार खेलने के लिए गया तो सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण किया। सिंह ने सत्राजीत को मार दिया। दो 3 दिन बीत गया, जब वापस लौट करके ना आया तो सत्राजीत चारों तरफ ये बात सबसे पहले अपने पत्नी से कहा कि शायद हमको लगता है कि द्वारिकाधीश से हम मिलने के लिए गए थे और द्वारिकाधीश
से मिलने के बाद में जब वापस लौटने लगा तो देववंशियों ने कहा था कि ये श्यामंतक मणि आप द्वारिका में जमा करवा दो, हमने देने से मना कर दिया था। ऐसा तो नहीं है कि द्वारिकाधीश ने हमारे भाई प्रसेन को मार करके श्यामंतक मणि ले ली हो। अब स्त्रियों को बात कहाँ पचने वाली, अपने पत्नी से कहा और ये बात चारों तरफ फैल गई। अंतिम बात पहले द्वारिकाधीश के कानों तक पहुंची। द्वारिकाधीश ने कहा, मन में अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, कहा कि हमने तो उससे मणि मांगी भी नहीं थी और कुछ मिला न जुला और नाजायज हमको कलंक लग गया। लेकिन जब तक वो श्यामंतक मणि मिलेगा नहीं तब तक कलंक से छुटकारा मिल भी तो नहीं सकता। तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण स्वयं उस श्यामंतक मणि को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े। जंगल में ढूंढने के लिए जब निकल पड़े, ढूंढते ढूंढते जब जंगल में पहुंचे तो देखते क्या है कि प्रसेनजीत की भी लाश पड़ी हुई है और प्रसेनजीत के लाश के समीप में ही एक सिंह का शरीर भी पड़ा हुआ है। एक सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर श्यामंतक मणि नहीं है। द्वारिकाधीश मन में विचार करने लगे कि श्यामंतक मणि यहाँ है नहीं तो कहाँ गई। प्रसेन तो मरा पड़ा है, पास में सिंह भी मरा पड़ा है, तो उसके आगे फिर भालू का पंजा देखते हुए द्वारिकाधीश आगे बढ़े और एक गुफा में जब प्रवेश करते हैं तो उस गुफा में देखते क्या है कि भालू की बेटी उस श्यामंतक मणि को हाथ में लिए खेल रही है। द्वारिकाधीश ने उस भालू की बेटी से कहा कि बेटी ये श्यामंतक मणि हमको दे दो, इसके कारण हमको कलंक लगा है। और वो मानव को देख करके जोर से चिल्लाई और उस गुफा में श्री जामवंत जी महाराज रहा करते थे और बाहर निकल करके आए, बेटी को चिल्लाता देख द्वारिकाधीश के ऊपर आक्रमण कर दिए। भगवान कृष्ण और जामवंत जी में 21 दिन तक लड़ाई होती रही। दोनों 21 दिनों तक लड़ते रहे। 21वें दिन जब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने जामवंत जी को घूसा, सीने पर घूसा मारा, नीचे गिरे। ऊपर से जब द्वारिकाधीश भगवान ऊपर सीने पर बैठ गए, जामवंत जी महाराज भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम समझ गए, आपने जो हमको वचन दिया था उस वचन को पूर्ण करने के लिए ही आप आए हैं। जिस समय भगवान कृष्ण राम के रूप में थे और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद में जब भगवान राम सबसे कहते हैं कि विजय श्री प्राप्त हो गई और आप लोगों के ही सहयोग से विजय प्राप्त हुई है, जिसको जो मांगना है वो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई भगवान की भक्ति मांगता है, कोई भगवान से कुछ मांगा, कोई कुछ मांगा, लेकिन जामवंत जी महाराज की जब नंबर आया तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये लंका के युद्ध में हमारे समान लड़ने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए हमारे अभी हाथ की खुजली लड़ने की अभी मिट्टी नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक सेवक और स्वामी में आपस में लड़ाई हो ये उचित नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है, लेकिन आपकी अभिलाषा को मैं जरूर पूर्ण करूंगा, लेकिन इस अवतार में नहीं। जब अगला अवतार हमारा द्वापर में होगा कृष्ण के रूप में, तो मैं आपकी अभिलाषा को जरूर पूर्ण करूंगा। तो जामवंत जी महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आज आपने वो जो वचन दिया था हमारी अभिलाषा को आपने पूर्ण किया।
बोले द्वारिकाधीश भगवान की। जय। इधर तो सब जब कथा ना करते तो ज्यादा ठीक रहा, नहीं बहुत बतवाए मन होते अंदर जाके बैठो वही बतवाओ अच्छा रहे। कथा सुनो को तो ठीक है, बैठो नहीं कोई आदमी बैठा रहे तो ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब करो इधर से तो अच्छी बात नहीं। वार्ता करना आराम से घर में जाके बैठ के बात करिए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आपने हमारी अभिलाषा को पूर्ण किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि श्यामंतक मणि जो आपकी बेटी लेकर के खेल रही, इसके कारण हमको कलंक लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि श्यामंतक मणि आप हमको दे दें, जिससे मैं कलंक से छुटकारा पा जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु है तो सब आप ही का, लेकिन श्यामंतक मणि हमको मिली और मैं अपने बेटी को दे दिया। और आप जानते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बेटी को दिया हुआ धन फिर बेटी से वापस नहीं लेना चाहिए, वो अपराध होता है।